हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, पूरी कहानी मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो ये प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जिसको हिंदी के अंदर हम आंत भी बोलते हैं, तो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। वो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक तो गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया वो होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं, और गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मैंने ये बताया, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उनका कुछ काम होता है। क्या काम होता है? वो एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। दूसरा काम, वो डाइजेशन में मदद करेंगे। तीसरा ये कि वो विटामिन बनाने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन के बनाने में वो मदद करेंगे। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, हमारी इंटेस्टाइन फ्लोरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। समझ में बात आई? तो उनका काम समझ में आ गया। अब कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलता है किसी पेशेंट का बहुत लंबे टाइम तक। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, एंटीबायोटिक्स का मतलब आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब जो एंटीबायोटिक हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि गुड बैक्टीरिया कौन सा है, बैड बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, तो वो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको भी किल कर देती है, जिसकी वजह से जो गुड बैक्टीरिया हैं उनका लेवल कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो इंटेस्टाइन फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या, डायरिया हो सकता है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, गुड बैक्टीरिया का लेवल कम होने की वजह से, गुड बैक्टीरिया का नंबर कम होने की वजह से बैड बैक्टीरिया हावी हो सकते हैं। क्योंकि गुड बैक्टीरिया का नंबर कम हुआ, इससे इम्यूनिटी वीक हो गई, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो जाएंगे और इन्फेक्शन होने का चांस भी है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, जिस भी पेशेंट को लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलाया जाता है, पता होता है कि एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को किल कर देंगी, इसलिए उसको बाहर से गुड बैक्टीरिया देने पड़ते हैं। और उन गुड बैक्टीरिया का नाम ही क्या है, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन फ्लोरा को बैलेंस करने का काम करते हैं। समझ में बात आई? तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये जो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल है ये क्यों दिए जाते हैं और ये बॉडी में जाके क्या काम करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को डायरिया है या फिर लंबे समय तक एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर बना रहता है। जो इंटेस्टाइन फ्लोरा है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स हैं वो यूज़ किए क्यों किए जाते हैं।